प्यारे दोस्तों, ब्रिटिशर्स को जब इंडिया में राज करना था तब उन्हें अपने नीचे काम करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो बिना सोचे समझे उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और जैसा वो बोलें उन्हीं की बातों को फॉलो करें, यानी कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। इस तरीके की हरकतें ये कंपनी कर ही रही है। सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है। और जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको। उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो? जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। प्यारे बच्चों, स्कूल में बचपन से ही हम लोगों को रटना सिखा दिया जाता है और एक ऐसा डिसिप्लिन बना दिया जाता है जिसमें हम अपनी क्यूरियोसिटी को बिल्कुल डेड कर बैठते हैं। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर यही क्यूरियोसिटी इंसान की डेड हो जाए तो वो इनोवेटिव थिंकिंग नहीं डेवलप कर पाता है। आपके ही माइंड में कितनी चीज़ें बचपन में ऐसी आती हैं जिनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन स्कूल का एजुकेशन सिस्टम की वजह से आप लोगों की क्यूरियोसिटी और इनोवेटिव थिंकिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से आप बियॉन्ड द हॉरिजन नहीं सोच पाते हैं। इसको मैं आज एक छोटे से एग्जांपल से प्रूफ करने वाला हूँ। हम इससे ज़्यादातर लोग जानते हैं अलजेब्रा की एक इक्वेशन जो कि काफ़ी पॉपुलर रहती है जूनियर क्लासेस में, कि आखिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, और इसका जो आंसर है 99% स्टूडेंट दे देते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही वो चीज़ रटी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको क्या हम एनालिटिकली प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको हम डेफिनेटली प्रूफ कर सकते हैं, जो कि है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर लेना है और इस रेक्टेंगुलर का पार्टीशन करना है, और पार्टीशन उतने नंबर में होगा जितने की वेरिएबल होंगे अलजेब्रिक इक्वेशन में। जैसे x और y दो वेरिएबल हैं तो यहाँ पे हमने दो दो पार्टीशन कर दिए, तो एक x और एक y। अब एक हर एक स्क्वायर का यहाँ पे हम एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे x इंटू वाई और दूसरे वाले का होगा, और पहला वाला जो था x इंटू एक्स स्क्वायर, और चौथा वाला y इंटू वाई विच इज़ वाई स्क्वायर। जब मैं इन जो बॉक्सेस हैं इनके एरिया को सम कर दूंगा तो मेरे को एक रिजल्ट निकल के आएगा, वो ही रिजल्ट आपका इस अलजेब्रिक इक्वेशन का आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि 3 वेरिएबल होंगे तो 3 वेरिएबल में 3 पार्टीशन होंगे, 4 वेरिएबल होंगे तो 4 पार्टीशन होंगे। तो इसकी हेल्प से हम एनालिटिकली किसी का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर आपका साइन माइनस में होगा तो उसको आप ब्लैक शेड कर देंगे, तो ब्लैक शेड करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम इजीली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह की बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए आप विकास क्लासेस लाइव 2.0 से। और भी आप लोगों को काफ़ी एनालिटिकल लर्निंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, आप इसको सीखिए और इसको जल्दी ही अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपके अपने कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं। एनालिटिकल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए।